अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती रिपोर्टिंग वीडियोस। मैं हूं आपका टैक्स दोस्त और टैक्स होस्ट एंथनी विलियम्स। और आज हम बात करेंगे हु हैज़ टू रजिस्टर फॉर सेल्स टैक्स एंड हाउ टू रजिस्टर फॉर सेल्स टैक्स इन पाकिस्तान। बेसिकली सेल्स टैक्स एक्ट 1990 जो है वो फेडरल कानून है, तो इसलिए फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, जिसकी वेबसाइट पर इस वक्त हम हैं fbr.gov.pk, इस वेबसाइट पर आकर आप जो है क्या कहते हैं ये रजिस्टर फॉर सेल्स टैक्स के लिंक पे क्लिक करेंगे और ये आपको गाइड करेगा। तो आज बात करते हैं कि किसको रजिस्टर होना है, हु हैज़ टू रजिस्टर फॉर सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स से यहाँ मुराद है सेल्स टैक्स ऑन गुड्स। तो जितने भी यहाँ आप कैटेगरीज ऑफ बिजनेसेस देखेंगे, जैसे इंपोर्टर, होलसेलर, मैन्युफैक्चरर, रिटेलर, ठीक है जी, और एक दो और एक्सपोर्टर वगैरह, इन सारों का ताल्लुक जो होगा वो गुड्स से होगा। गुड्स क्या है? गुड्स से मुराद कोई भी चीज़ जो आपके पास फिजिकल फॉर्म में होती है और आप उसको फिर डिफरेंट प्रोसेस से गुजारते और उसको सेल करते हैं। सेल्स टैक्स का मुकाबले में दूसरा टैक्स होता है सर्विस टैक्स, जिस पर हम वीडियोस बना चुके हैं। आप प्रीवियस हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे होंगे कि सर्विस टैक्स प्रोविंसेस लगाती हैं सर्विस प्रोवाइडर्स पर जो उनके प्रोविंस में काम कर रहे हैं, पंजाब, सिंध वगैरह। सेल्स टैक्स जो है वो हर किस्म के बंदे पे लगता है जो अभी हम देखने लगे हैं, जो पाकिस्तान में ऑपरेट करता है। तो जितने भी इंपोर्टर्स हैं उन्होंने इररिस्पेक्टिव के जैसे ही वो एज एन इंपोर्टर रजिस्टर होंगे, और रजिस्ट्रेशन का तरीका भी अभी हम देखते हैं, तो उन्होंने साथ में एक तो एफबीआर पे के साथ ही उन्होंने इनकम टैक्स में रजिस्टर करना है, डिपेंडिंग कि उनके बिजनेस का स्ट्रक्चर क्या है, वो इंडिविजुअल है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है या कंपनी है। साथ ही साथ उन्होंने सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन भी लेनी है, उसके बाद वो इंपोर्ट कर सकेंगे। उसके अलावा उन्होंने वीबॉक का, यानी कि जो वेब के ऊपर ऑनलाइन पोर्टल है जिस पर आप अपनी इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स की डिटेल देते हैं, तो वहां भी इंपोर्टर ने होना है। और इसमें एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन होना है, ये नहीं होना कि आप थोड़ी सी इंपोर्ट कर लें तो फिर आपने रजिस्टर होना है। ऑल इंपोर्टर, जिसमें कमर्शियल इंपोर्टर भी आते हैं जिसका बिजनेस ये होता है, और ऐसे लोग जो इंपोर्ट कमर्शियली नहीं करते लेकिन उन्होंने इंपोर्ट करनी है एक दो चीज़ें, कुछ चीज़ें, इसमें नॉन प्रॉफिट्स भी आ सकते हैं, इसमें इंडिविजुअल्स भी आ सकते हैं जो अपनी ज़रूरत के तहत चीज़ें मंगाते हैं। तो इंपोर्टर्स बेसिकली जो है ना सेल्स टैक्स में रजिस्टर होना है। कुछ एक्सेप्शन हो सकती है लेकिन बहुत माइनर, ज़्यादातर इंपोर्टर्स ने रजिस्टर होना है। इसी तरह ऑल होल सेलर्स इंक्लूडिंग डीलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, तीनों में लीगली थोड़ा सा ही फर्क है। होल सेलर यानी लार्ज क्वांटिटी में चीज़ ली मैन्युफैक्चरर से, और डिस्ट्रीब्यूटर वो जो फिर इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि इस क्वांटिटी को आगे डिस्ट्रीब्यूट करता है। इंक्लूडिंग डीलर्स, कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कार डीलर्स होते हैं कि आपको डायरेक्ट कस्टमर्स को बेचना होता है मैन्युफैक्चरर से लेके, तो वो डीलर्स हो जाते हैं। तो जितने भी होल सेलर्स हैं, जब वो एफबीआर के पास अपना एनडीएन बनवाएंगे तो इसी तरह साथ में उन्होंने सेल्स टैक्स में रजिस्टर होना है, इसी तरह डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स ने। थर्ड कैटेगरीज आती है मैन्युफैक्चरर का। किसी किस्म की मैन्युफैक्चरिंग आप कर रहे हो तो आपने रजिस्टर होना, लेकिन उसमें एक बड़ी एक्सेप्शन है। अगर आप मैन्युफैक्चर करते हैं, सपोज करें किसी इंडस्ट्रियल स्टेट में या घर में या कहीं भी आप कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करें, और मैन्युफैक्चर करते जो है जब आप मैन्युफैक्चर करते हैं तो जितनी भी आपकी टैक्सेबल सप्लाई है उसका एनुअल टर्नओवर जो है वो 1 करोड़ से ज़्यादा ना हो। यानी साल में या पिछले 12 महीनों में, इससे पहले कि आप रजिस्टर हो रहे हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग आपने शुरू कर दी। इंपोर्टर होलसेलर के केस में तो रजिस्ट्रेशन के टाइम है, मैन्युफैक्चरिंग आप शुरू कर सकते हैं। शुरू में हो सकता है आपके पास बड़े ऑर्डर्स ना हो, आप 10 लाख की साल की सेल कर रहे हो, 20 लाख की कर रहे हो, तो जब तक 10 मिलियन यानी 1 करोड़ तक आपकी सालाना सेल नहीं पहुंचेगी तो उस टाइम तक आपको एज ए मैन्युफैक्चरर सेल्स टैक्स में रजिस्टर नहीं होना। मैन्युफैक्चरर कौन होता है? तो वो जो गुड्स एंड सर्विसेज लेके उसको चेंज करता है। फॉर एग्जांपल आप कोई चीज़ रॉ मटेरियल मंगाते हैं और उससे कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो आप मैन्युफैक्चरर हैं। तो 1 करोड़ से आपकी एनुअल सेल अगर ज़्यादा नहीं है तो आपको फिर सेल्स टैक्स में रजिस्टर नहीं होना। लेकिन अगर 1 करोड़ से ज़्यादा आपकी सेल है तो फिर आपको, चाहे आप कहीं से भी ऑपरेट करें पाकिस्तान में, घर से या किसी इंडस्ट्रियल स्टेट से, किसी फैक्ट्री से, किसी वर्किंग एरिया से, तो आपने रजिस्टर होना है सेल्स टैक्स में। और ये जो
कंडीशन है 1 करोड़ की, इसको कंपेयर किया जाएगा। इसको कंपेयर किया जाएगा आपकी इलेक्ट्रिसिटी, गैस और टेलीफोन के बिल्स के साथ कि पिछले 12 महीनों में अगर 8 लाख रुपयों से ज्यादा 800,000 रुपीज से ज्यादा आपका बिजली, गैस और टेलीफोन का कंबाइंड बिल आया है और बेशक आपकी सेल 1 करोड़ से कम हो, तब भी आपने रजिस्टर होना है। तो बेसिकली 2 स्टेप्स हैं मैन्युफैक्चरर को रजिस्टर होने के लिए। एक स्टेप तो ये है कि देखेगा कि उसका टोटल, क्योंकि हो सकता है बहुत जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो उस पर काफ़ी सारी इलेक्ट्रिसिटी, गैस, टेलीफोन लग रहा हो, तो तब आपने जो है क्या कहते हैं देखना है कि 8 लाख से मेरा जो एक्सपेंसेस हैं इलेक्ट्रिसिटी, गैस और टेलीफोन के, ये 8 लाख से ज्यादा पिछले 12 महीनों में आए तो तब भी आप रजिस्टर हो जाएं। वरना तो अगर आपका बिजली का बिल बहुत कम आता है क्योंकि मैनुअल आप काम आपका ज्यादा है और आपकी सेल जो है वो अभी 1 करोड़ 10 मिलियन से क्रॉस नहीं की, तो ये है बेसिकली कॉटेज इंडस्ट्री। तो हर मैन्युफैक्चरर ने रजिस्टर होना है एक्सेप्ट फॉर कॉटेज इंडस्ट्री या कॉटेज मैन्युफैक्चरर। अब आप सोचेंगे कि बेसिकली ये गवर्नमेंट इन लोगों को क्यों रजिस्टर कर रही है, क्योंकि बेसिकली सेल्स टैक्स तो पे करना होता है आपने और मैंने जो उस फाइनल प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं। फॉर एग्जांपल फर्नीचर जो मैन्युफैक्चर करते हैं, फिर उसका होलसेल कोई लेता है और आगे उसको रिटेल में बेचता है, तो ये लोग सब सेल्स टैक्स चार्ज करते रहेंगे और फाइनली जब मैं वो फर्नीचर खरीदूंगा तो उसमें एक तो रिटेलर की अपनी प्राइस प्लस उससे अलावा जो है ना सेल्स टैक्स की अमाउंट मैं पे करूंगा, 2 फिगर्स पे करूंगा, एक गवर्नमेंट को जाएगी एक वो। तो बेसिकली ये एज ए एजेंट गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं ये सब लोग। और अगर आप गौर से देखें तो ये सप्लाई चेन में आते हैं। किसी भी चीज को बाहर मुल्क से, किसी और मुल्क से या पाकिस्तान में किसी भी एरिया से आपके घर तक, आपके ऑफिस तक या आप तक पहुंचने के लिए एक सप्लाई चेन की जरूरत होती है और उसमें स्टार्ट इंपोर्टर से या मैन्युफैक्चरर से होता है, फिर वो चीज आगे होलसेलर, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर पे जाती है और फाइनली वो रिटेलर पे जाती है, जिसमें इंटरेस्टिंग बात है कि ऑनलाइन रिटेलर्स भी होते हैं और ऑफलाइन रिटेलर्स। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि रिटेलर्स की जो डेफिनेशन यहाँ दी हुई है मैन्युफैक्चरर के बाद, वही रिटेलर्स ने रजिस्टर होना है। अगर आप इस डेफिनेशन में नहीं आते तो फिर आपको अपने लीगल कंसल्टेंट से मशवरा हासिल करना चाहिए। अब इंपोर्टर, होलसेलर और मैन्युफैक्चरर एक्सेप्ट कॉटेज इंडस्ट्री यानी कॉटेज मैन्युफैक्चरर के अलावा रिटेलर कौन है जिसने रजिस्टर होना है? तो रिटेलर जिसमें टियर 1 का रिटेलर से मुराद है कि रिटेलर ऑपरेटिंग एज अ यूनिट ऑफ नेशनल और इंटरनेशनल चेंज ऑफ स्टोर्स, यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे अल फतेह है या इम्तियाज है या इस तरह करके ये सुपर स्टोर्स हैं जो पूरे पाकिस्तान में या गुर में है। ये सब नेशनल लेवल रिटेलर्स हैं और इंटरनेशनल लेवल रिटेलर्स ये हो सकते हैं कि बाहर मुल्क की जो चेन्स हैं वो यहाँ पे ऑपरेट कर रही हो, तो उन्होंने इसमें रजिस्टर होना है सेल्स टैक्स के साथ। उसके अलावा एक रिटेलर जो ऑपरेट कर रहा हो एयर कंडीशन शॉपिंग मॉल्स, प्लाजाज और सेंटर्स में, एक्सक्लूडिंग कियोस्क, यानी वो जो डिस्प्ले स्क्रीन होती है जिसपे आप ऑर्डर देते हैं, अगर सिर्फ वो लगा हो तो तब तो आप जो है क्या कहते हैं रिटेलर ऐसे हैं जिसने रजिस्टर नहीं होना। लेकिन अगर आपकी फिजिकल प्रेजेंस है किसी भी मॉल, प्लाजा, सेंटर में जो एयर कंडीशनड है तो फिर आपको रजिस्टर होना है। A retailer whose cumulative electricity bill during the immediately preceding 12 consecutive months exceeds 600,000, और ये जो वर्ड लिखा है एंड का मतलब है कि ये सारी कंडीशंस पूरी होंगी तो आप रिटेलर टियर 1 रिटेलर बनेंगे और आपने रजिस्टर होना। तो 6 लाख से ज्यादा आपका बिजली का बिल आता है पूरे साल में, ये तीसरी कंडीशन होगी। चौथी कंडीशन ये होगी कि आप एक होलसेलर है, लार्ज क्वांटिटी में खरीदते हैं, कारफोर की एग्जांपल होगी, मेट्रो की एग्जांपल होगी, और फिर बल्क में आगे मुख्तलिफ बिजनेसेस को भी बेचते हैं और जनरल पब्लिक को भी बेचते हैं। तो ये बेसिकली कैटेगरीज हैं जिन्होंने रजिस्टर होना है। और फिर इसके अलावा ऐसे लोग, ये 5वीं इंटरेस्टिंग कैटेगरी है कि ऐसे लोग जो पंजाब सेल्स टैक्स के कानून के तहत या फेडरल एक्साइज ड्यूटी के कानून के तहत रजिस्टर हुए हैं और उन्होंने फॉर एग्जांपल होटल्स हैं, क्लब्स हैं, तो उन्होंने सेल्स टैक्स भी कलेक्ट करना है या एफईडी भी, फेडरल एक्साइज ड्यूटी भी कलेक्ट करनी है अपने सर्विस टैक्स के साथ साथ, तो उनको भी सेल्स टैक्स के साथ रजिस्टर्ड होना जरूरी है। इस पे भी आप अपने
कंसल्टेंट से मशवरा कर सकते हैं कि आप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं, क्योंकि अगर आप इन 5 कैटेगरीज में फॉल नहीं करते या 2 और जो हम देख रहे हैं, तो फिर आपको सेल्स टैक्स के लिए बेशक आप गुड्स बेचते हो रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह कमर्शियल एक्सपोर्टर जो है, बेशक उनकी वो जो एक्सपोर्ट करते हैं उस पर 0% एज कम्पेयर टू यहाँ पे ये लोग जब रजिस्टर होंगे तो ये तो 17% सेल्स टैक्स अपनी सेल्स टैक्स इनवॉइस पर चार्ज करेंगे। लेकिन ये लोग जो है कमर्शियल एक्सपोर्टर जो है वो 0 रेट होता है, यानी 0% पर सेल्स टैक्स चार्ज करता है, लेकिन उसको सेल्स टैक्स में रजिस्टर होना जरूरी है ताकि वो सेल्स टैक्स रिफंड वगैरह ले सके। उसके अलावा कोई शख्स जिसको डिपार्टमेंट सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट यानी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट कंसिडर करे कि इसको रजिस्टर होना चाहिए था, उसको कंपलसरी रजिस्टर कर सकते हैं। तो इन सब लोगों ने रजिस्टर होना है सेल्स टैक्स यानी एफबीआर के साथ। कुछ ने एट द टाइम ऑफ अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, कुछ जैसे मैन्युफैक्चरर हैं उन्होंने एक सर्टेन लिमिट रीच करने के बाद, रिटेलर में भी ये चारों कंडीशन पूरी होंगी तो आप टियर 1 पे होंगे। अगर आप टियर 1 पे नहीं होंगे और इसके रूल्स अलग से आए हैं तो फिर भी अगर आप रिटेलर हैं तो आपने रजिस्टर होना है, लेकिन कुछ रूल्स आप पे थोड़े डिफरेंटली लगेंगे। लेकिन इन सारों में कॉमन बात यह है कि ये सारे लोग जब अपनी सेल्स इनवॉइस जनरेट करेंगे तो इन्होंने साथ में सेपरेटली सेल्स टैक्स एट द रेट ऑफ 17% चार्ज करना है। ठीक है जी। तो अब जिस तरह आप देख सकते हैं कि इसमें सर्विस प्रोवाइडर्स नहीं है, सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं वो प्रोविंशियल लॉस के अंडर आते हैं और वो पंजाब रेवेन्यू वगैरह में रजिस्टर होते हैं। आगे चलते हैं जी कि अब हमने रजिस्टर होना है सेल्स टैक्स के लिए। एक दफ़ा आप कन्विंस हो जाए कि आप इस कैटेगरी में आते हैं। रजिस्टर होने के लिए बेसिकली वो कहते हैं कि आप आयरस के पोर्टल पे जाएंगे। इस वक्त मैं अपने आयरस के पोर्टल पे लॉग इन हूँ। रजिस्ट्रेशन में जाएंगे और ये जो फॉर्म है, फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन फाइल्ड वॉलंटरली थ्रू सिंप्लीफाइड से, इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये वो प्रोसेस है जो आपको एक्सप्लेन करेगा। और जाहिर बात है आप एक्टिव टैक्स पेयर होंगे तो कर सकेंगे, और ये आपने करना है लाजमन जुलाई 1 2019 के बाद। आज तो हम खड़े हैं 14 अप्रैल 2020 में। 1 जुलाई 2019 के बाद ये गवर्नमेंट ने आसान कर दिया कि अब आप ऑनलाइन जो है ना सेल्स टैक्स के लिए भी रजिस्टर हो सकते हैं, जैसे इनकम टैक्स के लिए आप रजिस्टर होते थे। अच्छा जी, तो वही फॉर्म 14(1) ओपन होगा, उसमें आप टैक्स पीरियड बताएंगे, किस किस्म के पर्सन हैं, इंडिविजुअल हैं, एओपी हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, फिर आप उसके डिटेल्स डालेंगे अगर एओपी वगैरह है, मेंबर्स की डिटेल, बैंक अकाउंट डालेंगे, तस्वीरें खींचेंगे यूटिलिटी बिल की और अपने लोकेशन की, और जियो टैग करेंगे और उसको भेजेंगे। फिर नादरा ई सहूलत सेंटर्स पे जाके अगले 30 दिनों में जब ये प्रोसेस आप स्टार्ट करेंगे तो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करेंगे। फिर पोस्ट वेरिफिकेशन जो है ना मैन्युफैक्चरर के केस में ये होगा कि टू प्रोवाइड मिसिंग डॉक्यूमेंट अगर कोई हो, वरना आप रजिस्टर हो जाएंगे। आप मोबाइल आयरस मोबाइल एप्लीकेशन पर जाकर टैक्स आसान मोबाइल एप्लीकेशन पर जो है ना ये रजिस्टर मोबाइल एप्लीकेशन पे ये सारी जियो टैगिंग और ये सारा कुछ कर सकते हैं इस प्रोसेस को शुरू करने के बाद। तो इस तरह गवर्नमेंट को पता चल जाएगा कि आप जो है ना रजिस्टर्ड है। फिर अगर कोई चेंजेस वगैरह करनी है तो आपको अपने रीजनल टैक्स ऑफिस में जाना पड़ेगा जब आप कोई चेंज करेंगे। और आप अगर बिजनेस बेच रहे हैं तो आप अपना ट्रांसफर भी कर सकते हैं, ये खुद से एक वैल्यू रखता है। और आप अपने सर्टिफिकेट को रिवाइज भी कर सकते हैं, सर्टिफिकेट जरूर लेना। और अगर बिजनेस खत्म करें तो याद से, इस पे बहुत सारे सवाल हमसे पूछे जाते हैं और ऐसे केसेस हैं कि फिर बाद में नोटिस इश्यू होते हैं। एक दफा जब आप सेल्स टैक्स के लिए रजिस्टर हो गए तो फिर आप अपना बिजनेस अगर खत्म करते हैं या जो आप चीज बेच रहे थे वो एग्जेम्प्ट हो जाती है या आपका टर्नओवर कम हो जाता है 1 करोड़ से कम इन केस ऑफ मैन्युफैक्चर, तो आप अपने आप को डी रजिस्टर करें ताकि गवर्नमेंट के बिहाफ पे फिर आप सेल्स टैक्स अपने कस्टमर्स को ना चार्ज करें और नेशनल बैंक में जमा ना करें। इसके अलावा साथ में आपको सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। तो आई होप कि जो लोग पूछना चाह रहे थे कि सेल्स टैक्स जो गुड्स वगैरह बेचते हैं, चाहे ऑनलाइन बेचते हो या फिजिकल स्टोर में बेचते हो, ये कानून आप पे अप्लाई होता है। तो आप देख रहे थे कि हु हैज टू रजिस्टर फॉर सेल्स टैक्स इन पाकिस्तान एंड हाउ टू रजिस्टर। तो बड़ा सिंपल हो गया है, ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट की और फिर टैक्स आसान के मोबाइल से जियो टैगिंग की और आपने इस तरह रजिस्टर हो गए।
میں ہوں آپ کا ٹیکس دوست اور ٹیکس ہوسٹ اینتھنی ولیمز. آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکس دوستی رپورٹنگ ویڈیوز جن کا مقصد ہے کہ آپ کو اور ایف بی آر کا ٹیکس ریلیشن شپ بہتر کرے. اسٹے سیف, ساری چیزیں آن لائن کریں. ہیو اے نائس ڈے. آپ سے جلد ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو.